राहुल तो कभी आएंगे ऐसे महाराष्ट्र आएंगे, महाराष्ट्र से आएंगे तो इसको वहाँ नहीं निकालना स्टेज पे रहना, ठीक है। फिर यहाँ से लाऊंगा नहीं करना ना, ठीक कर लेंगे। तो मत करो कुछ साइड वक्त है वैसे नहीं। अभी तो नहीं चलाएगा लाइव, जब महाराज जी आएंगे तभी चलाएंगे। ये लग जाएगा इसी में, ये अलग बोल रहा हूँ, लग जाएगा, लग जाएगा ये अभी अभी ये लाइव अभी हो चालू कर दिया। ये क्या है, ओरिएंटेशन इज लॉक्ड, रूटेड डिवाइस। यहाँ से सेटिंग चाहिए ना, यहाँ से तो नहीं करेंगे। ग्रुप पे डाल दो। ऑनलाइन लाइन डाल दो, लाइन बस, द इवेंट इज लाइव। जाओ उधर फोटो डाल डाल, जल्दी जल्दी एंटर ही कर रहे हैं। On behalf of Ramakrishna Mission Gwalior, we welcome Param Pujya Shiva Swami Vishwatmanandaji Maharaj. I invite Swamiji to offer flowers in front of Thakur Swamiji.
As we are celebrating 125th foundation year of Ramakrishna Mission. On this occasion, we have Param Pujya Srimad Swami Vishwadhanandaji Maharaj with us. He is the president of Ashram Varanasi, UP. First of all, I request Swamiji to welcome our guest. We welcome you, Swamiji. Now I request Swami Vishwadhanandaji Maharaj, being inspired by the lives and teachings of the year 1968. During this period, he served and conducted various relief works organized by the ashram in Gujarat. He gained experience in almost all departments and publication of Gujarati books. He was then posted at the Ramakrishna Mission School, Narottam Nagar, in Arunachal Pradesh in 1978, where he served in the tribal students' hostel for 3 years. He got his sannyas Diksha from his Diksha Guru, most revered Swami Veereshwaranandaji Maharaj in 1979. Later on, from 1981 to 2009, he served at the Ramakrishna Mission Hospital in Itanagar. Hospital in Itanagar is the best and biggest in Arunachal Pradesh, and it is one of the best among the NGO-run hospitals in the northeast region of our country. He served as the secretary
of this hospital for last 8 years. He was then given the responsibility by the headquarters of Ramakrishna Mission of coordinator in central executive body for 4 years from 2010 to 2014 to monitor all the projects implemented all over India in commemoration of 150th birth anniversary of Swami Vivekananda. He was then posted at the Ramakrishna Vedanta Center, Durban, in South Africa, to spread the message of Vedanta and Sri Ramakrishna Vivekananda of the message of Vedanta and Ramakrishna Vivekananda. Learned teaching faculty of this institution, Manish Maharaj, students and devotees. ये ग्वालियर में मेरा पहली बार सब लोगों से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला। और श्री रामकृष्ण के जन्म और उपदेश करनी है। श्री रामकृष्ण जगत के आध्यात्मिक इतिहास में एक महाघटना, a phenomena in the spiritual world of present day. ऐसे फिनोमेना जो गहराई से श्री रामकृष्ण का जीवन का अध्ययन करे और उनकी जो स्पिरिचुअल अनुभूति फ्रॉम ऑल डायमेंशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड ये जगत में अद्वितीय है। दिव्यता का पूर्ण प्राकट्य है। ये वे खुद बोले थे श्री रामकृष्ण। एक बार उन्होंने बोला कि मैं देखता हूं इसके अंदर से अपना शरीर देखा गया, चैतन्य सच्चिदानंद बाहर आ रहा है और बहुत से बांग्ला में बोलते थे ये बात पूर्ण आयु, किंतु सत्य सत्वर बाहुल्य, सत्वर का बाहुल्य इसके पहले पहले जो अवतार आए थे इसमें ऐश्वर्य का भाव था, शक्ति का भाव था, मगर श्री रामकृष्ण के अंदर में शुद्ध रूप से आध्यात्मिकता का प्रकटीकरण है। श्री रामकृष्ण जैसे क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डिवाइनिटी, चैतन्यता का घनीभूत रूप, वह श्री रामकृष्ण। वे खुद बोलते थे, बहुत बार बोले, लास्ट उनका समय जब चल रहा था शरीर छोड़ने के कुछ दिन, तब स्वामी विवेकानंद उनके पास तब नरेंद्र बैठे बैठे मन में सोच रहा है उनके शरीर में। तो बोले ये आदमी अगर इस समय में बोले कैंसर का जो व्यथा होती है, दर्द होता है, तब मैं मानूं कि ईश्वर अवतार है। और रामकृष्ण बैठ गए,
नरेंद्र, तुमको अभी भी विश्वास नहीं होता है? जो राम बन के आए थे, जो कृष्ण बन के आए थे, वही इस बार राम कृष्ण बन के आए। तब विवेकानंद की श्रद्धा हुई और फिर वो श्रद्धा पूर्णता में पहुंच गई और उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विश्व विजय करके श्री रामकृष्ण से मिली हुई आध्यात्मिक प्रकाश और ज्ञान लेकर के भारत में जो नई जागृति लाई थी, भारत के अंदर नया गौरव जगा दिया और ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अभी 125वां साल पूरा हुआ, मगर अभी भी कंक्लूडिंग मना रहे हैं। यहाँ भी प्रोग्राम में लिखा है 125। रामकृष्ण मिशन एक एक्सपांडिंग ऑर्गेनाइजेशन, अनवरत एक्सपांशन हो रहा है। और कोई ऑर्गेनाइजेशन जीवित है या नहीं, उसका एक ही प्रमाण है कि उसका एक्सपांशन हो रहा है। एक्सपांशन इज लाइफ। अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ, वो शून्य में था। मगर एक्सपांशन दो ढंग से होता है। क्वांटिटेटिव होता है, सेक्टर बढ़ा जाओ, लोगों को बढ़ाया जाओ और पूरे विश्व में छा गया। अभी नाम मात्र रह गया, मगर यह है कंटिन्यूअसली आगे चला जा रहा है, तो 150 साल तक रहेगा। ये रामकृष्ण मिशन, जिसका मूल में श्री रामकृष्ण है, उनके पिता श्री रामकृष्ण के गया था श्राद्ध करने के लिए, और उनको स्वप्न में दर्शन देकर के गदाधर भगवान बोलते हैं, मैं तुम्हारे घर में आऊंगा। वे स्वप्न में ही बोलते हैं, स्वप्न मन विविध विजन देखता है। मैं तो गरीब ब्राह्मण हूं, तुमको खिलाएगा पिलाएगा कौन? वो तुम चिंता नहीं करो, मैं आऊंगा। ये यहाँ दर्शन हो गया, उसमें वो वयस्क हो गए थे और बुढ़ी उनकी पत्नी कामारपुर वेस्ट बंगाल में, वहां शिव मंदिर है बाहर में, उनको दर्शन करने गई तो वहां से देखा शिवलिंग से ज्योति निकल के उनके गर्भ में समा गई, उड़ल गई, बेहोश हो गए। और उनकी एक सहेली उनको घर में ले जा करके उनको फिर होश में लाया। तब उनको बोला, देखो मैं देखा शिवलिंग से ज्योति निकली और मेरे गर्भ में समा गई और मुझे लगता है मैं गर्भवती हो गई। फिर वो जो बालक हुआ वह रामकृष्ण, शिव और विष्णु की शक्ति से। और ऐसे श्री रामकृष्ण को जितने जितने आध्यात्मिक अनुभूतियां हुई, सब शक्तियां उसमें समा गई। राम की, शिव की, काली की, दुर्गा की, जीसस की, मोहम्मद की, और क्या क्या हम लोगों से मालूम भी नहीं। इसलिए हम लोग श्री रामकृष्ण से बोलते हैं सर्वदेव देवी स्वरूप। ऐसा कोई देवता को हम लोग नहीं बोलते। श्री राम को हम लोग सर्वदेव देवी स्वरूप नहीं बोल सकते, क्योंकि उस समय जीसस का जन्म ही नहीं हुआ था। यहां तो जीसस भी समा गए, दुर्गा भी समा गई। ये सबका स्वरूप श्री रामकृष्ण के अंदर है। ऐसे इसीलिए हम लोग मां को भी सर्वदेव देवी स्वरूप आए बोलते। ये आए थे एक विशेष उद्देश्य लेकर के। एक हम लोग का तो जन्म होता है कर्मों के बंधन से आना पड़ता है, अवश्य। मगर श्री रामकृष्ण जैसे दिव्य चेतना जब आती है, वो जन्म नहीं लेती, अवतरित होती है। ऊपर से नीचे आके हम लोगों को, पूरी मनुष्य जाति को ऊपर उठाने के लिए उनका अवतरण होता है। अवतरण होने से उद्देश्य होता है, कॉस्मिक का पर्पस, वैश्विक उद्देश्य। ये वैश्विक उद्देश्य था क्या? धर्म के अंदर में नई जागृति ला देना, एक
विज्ञान का विकास हो गया था और ऐसा विकास होने लगा जिससे लोग कहने लगे कि ये तो सब केमिकल कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से जगत पूरा बना है और उसमें मनुष्य तक विकास हुआ है, उत्क्रांति हुई है। परमेश्वर की तो यहाँ की जरूरत ही नहीं पड़ती, भगवान है ही नहीं। भगवान है नहीं तो फिर उसको मानने की जरूरत नहीं, उपासना करने की जरूरत नहीं। जीवन का एक डिवाइन पार्ट लोस्ट हो जाता है, मनुष्य मसीह बन जाता है। श्री रामकृष्ण ने आकर के सिद्ध किया जो ईश्वर है, उनको जाना जा सकता है, उनसे बातचीत कर सकते हैं और ईश्वर को पाना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। और विवेकानंद आए और प्रश्न पूछे, महाशय आपने ईश्वर को देखा है? हाँ देखा है। जैसे मैं तुमको देखता हूं ऐसे मैं ईश्वर को देखता हूं, उससे भी अच्छी तरह से देखता हूं। इंद्रियों द्वारा वस्तुओं का ज्ञान में तो डिफेक्ट भी होता है, मगर चैतन्य से चैतन्य के ज्ञान में कोई डिफेक्ट नहीं होती, वहां व्यवधान नहीं होता। इसलिए वह सत्य दर्शन, हमारा दर्शन है वो सत्य दर्शन, सत्य श्रवण है, ऐसा हम 100% नहीं कह सकते। एक दूसरे को जानने में भी हमारा सत्य जानना है नहीं जानना है, हमारा ज्यादातर जानना दूसरों को अपने रंग से रंगा हुआ। श्री रामकृष्ण बोले जैसे ईश्वर को जान, तुम अगर जानना चाहो तो तुमको भी बता सकता, और उन्होंने बताया, अनुभव करा दिया। ईश्वर है, सर्वव्यापी है, कण कण में अंदर में है, उनको छोड़ के इस जगत में कुछ है ही नहीं। यही संदेश लेकर के, और ये जो ईश्वर है कण कण में है, इसका पाने का उपाय क्या है? सब धर्मों से पाया जा सकता है, सब उपायों से पाया जा सकता है। इसलिए श्री रामकृष्ण ने जो उपदेश दिया वो समन्वय उपदेश, जतो मत ततो पथ, ए सिम्फोनी ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, महासंगीत समन्वय। सिम्फोनी तो आप सब देखे भी होंगे, लाइव नहीं देखने से टीवी में तो देखा ही होगा। विभिन्न तरह के वाद्यंत्र को एक सामंजस्य रूप में बजाना और इस महासंगीत पैदा होना इस सिम्फोनी में होता है। रामकृष्ण के जीवन में ऐसा महाआध्यात्मिक संगीत प्रकट हुआ जो एक युग को जरूरत थी। ईश्वर है, इसको जाना जा सकता है, पाया जा सकता है। ईश्वर ही हमारा स्वरूप है, हम ही ईश्वर है, हम ब्रह्मास्मि। ये श्री रामकृष्ण का उपदेश था। आधुनिक जगत को जो नास्तिकता की ओर जाते थे, उनका जवाब, ये विचार चलते चलते कितना आगे बढ़ गया था। नीचे बोल के एक आदमी फिलोसोफर, उन्होंने एक किताब लिखी थी, 10 एस्पेक्ट ऑफ ज़रथुस्त्र। पारसी का ज़रथुस्त्र नहीं, काल्पनिक ज़रथुस्त्र। उसमें कहानी लिखी है, बेटा को पानी दे। उसमें एक आदमी सत्य की शोध के लिए निकला। पहाड़ में गया, तपस्या की, 10 साल तक तपस्या की, सत्य मिल गया। नीचे आया, लोगों के बीच में आया और उन्होंने डिक्लेयर किया, सुनो 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 जगत के वासी, आई हैव नोन द ट्रूथ, मैं सत्य को जान लिया। व्हाट इज द ट्रूथ? गॉड इज डेड एंड मैन इज फ्री। ये विज्ञान का निष्कर्ष निकला था। उस समय की भौतिकतावाद का ये निष्कर्ष था। जो भगवान मर गया तो मनुष्य को तो फिर अभी नैतिक जीवन जीने का कोई जरूरत नहीं, आत्मा के विकास का तो एक पूरा का पूरा पथ बंद हो गया, मनुष्य यंत्र बन गया। श्री रामकृष्ण ने
ये हम लोगों को बता दिया कि ईश्वर है, पाया जा सकता है, और उसको पाने का उद्देश्य ही एक है। और वे उन्होंने अपना जीवन में आरंभ से बता दिया। उनका बड़ा भाई उनको लेकर के गए थे, आए थे कलकत्ता, ये कुछ पढ़ेगा लिखेगा, ये लड़का का तो पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो श्री रामकृष्ण ने देखा सब पढ़ने लिखे पंडित का घर का, ब्राह्मण का घर का, उच्च ब्राह्मण का घर का लड़का था। सब ब्राह्मण लोग उस समय पढ़ने में क्या करते हैं, वो जाएंगे, कुछ संस्कृत श्लोक याद कर लेंगे, थोड़ा संस्कृत ग्रामर सीखेंगे, पूजा करने को जाएंगे, वहां जो दक्षिणा मिलेगी वो दक्षिणा लेकर के आएंगे, उससे संसार चलेगा। तो श्री रामकृष्ण ने अपने बड़े भाई को बोल दिया, चाल कोला बाजार विद्या हमें चाहिए, जो विद्या से मात्र पैसा ही मिले और जीवन न बने, ऐसी विद्या मुझे नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तो ऐसी विद्या चाहिए जिससे मेरे जन्म जन्मांतर के दुख का नष्ट हो जाए। और ऐसी विद्या उन्होंने पाई, ईश्वर को पाया, विभिन्न आयामों से पाया, विभिन्न साधनाओं से पाया, आज जगत को बता दिया कि ईश्वर है, वो पाया जा सकता है। तब ही मनुष्य जन्म की सार्थकता होती है। अगर मनुष्य जन्म किया और मात्र पशुओं की तरह जिया, बड़ा हुआ, शिक्षा ली, शादी की, बच्चे पैदा किए, बूढ़ा हुआ, मर गया, क्या हुआ? ऐसे तो पशु भी जितने जन्मते हैं और मरते हैं, और वो भी अपने पीछे संतान छोड़ जाते हैं। कभी घोंसला भी बना जाता है, चिड़िया कितना सुंदर कोई बनाती है। तो इसमें और हम में फर्क क्या हुआ? इतना ही फर्क है कि हम लोग डिवाइनिटी को, अपने अंतर के आत्मा को जान सकते हैं, अमृत को जान सकते हैं। हम लोग जो उपासना करते हैं, मृत्यु की उपासना करते हैं। जो मृत्यु में एंड है वो मृत्यु की उपासना। फिर कितना भी धन हो, एजुकेशन हो, पोस्ट हो, पोजीशन हो, जगत की सुख सुविधा हो, उसकी जरूरत है, उसकी डिनाई नहीं है, वही ही मात्र जीवन नहीं है। श्री रामकृष्ण बोलते थे, शून्य का कोई मूल्य नहीं होता। एक शून्य के बाद में दूसरा, दूसरा के बाद में तीसरा शून्य, कितना भी बड़ा हो उसका कोई मूल्य नहीं, मगर उसके आगे एक रख दो, फिर जितना शून्य बड़ा हो उतना मूल्य बढ़ता जाता है। ईश्वर के बिना का जीवन शून्य है, क्योंकि शून्य से आते हैं, जन्म होता है हमारा, शून्य में मिल जाता है और मिट्टी रह जाती है, खाक रह जाती है, तो जीवन तो शून्य है। उस दो शून्य के बीच में जितने भी संपत्ति, पति पत्नी, बच्चे, परिवार, नाम, यश, हम लोग क्या आया, क्या शून्य से आया तो शून्य हो गया, मिला क्या? शून्य मिला। मगर उसके साथ में अगर ईश्वर हमारे जीवन में आ जाए तब यह शून्य का मूल्य हो जाता है, संसार का मूल्य हो जाता है। परमात्मा के बिना संसार का कोई मूल्य नहीं। अगर परमात्मा, ईश्वर सान्निध्य हमारे अंदर में हो, मंत्र के द्वारा, जप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा, अंतर्निहित चेतना को हम जान ले, वही ईश्वर, वही एक है। उस एक को जानो और जगत का जितना विस्तार का आनंद लेना है लो, दोनों साइड में रखो। ये जीवन की पूर्णता है, ये दोनों साइड को रखना। रामकृष्ण दूसरे ढंग से बोलते हैं, अद्वैत ज्ञान आंचल बेंदे जा इच्छा ता करो। अद्वैत ज्ञान को आंचल में बांध के जो इच्छा है वो करो, संसार में जो भोग करना है करो। ये आंचल में बांधना क्या है? पुराने जमाने में गांव की महिला, अभी भी शायद शहर में करती है, भूल जाती है, बाहर में जाना है, अगर काम है तो साड़ी में एक गांठ बांध देती है, या कोई वस्तु भी बांध देती है, चाबी बांध देती है। फिर बाजार में गई, बहुत काम करते करते उनको साड़ी में देखा, वो यहाँ तो बांधा है, वो उसको वो वस्तु मुझे खरीदना था, वो लेना था, याद बनाने देती, याद कराने के।
श्री रामकृष्ण बोलते हैं अद्वैत ज्ञान आंचले बेंदे जा इच्छा ता करो, अद्वैत ज्ञान आंचल में बांध के रिमाइंड प्रत्येक कर्म करते समय ईश्वर की चिंता, आत्म चेतना, ब्रह्म चेतना, नाम जप की चेतना जैसी आपकी साधना अंदर में जगी रहे और संसार के कर्म करो तो ये संसार डिवाइन हो जाता है, डिवाइनाइजेशन ऑफ लाइफ। ये रामकृष्ण का उपदेश, जीवन को दिव्य बनाओ, जीवन को वास्तविक नहीं बनाओ। दिव्यता तुम्हारा स्वभाव है, आत्मा ब्रह्मत्व ये तुम्हारा स्वभाव है। दिव्यता कहीं पाने को नहीं जानी, दिव्यता तो अंदर में है, उनको खाली प्रकट करना है। कैसे प्रकट करना है? श्री रामकृष्ण और मां शारदा मास्टर महाशय दक्षिणेश्वर में वार्तालाप कर रहे थे। तो वार्तालाप करते करते मास्टर महाशय और रामकृष्ण ने बीच में गमछा रख दिया। तुम मेरा मुख देख सकते हो? नहीं। फिर गमछा हटा दिया। अभी? हाँ। इसी तरह ईश्वर और हमारे बीच में अज्ञानता का, जिसका दूसरा रूप है अहंकार, स्वार्थ, आसक्ति, इसका पर्दा लगा हुआ। ये पर्दा को हटाओ और ईश्वर तो है ही। जैसे आईना के ऊपर में धूल लग गई है और धूल को हटाओ तो आईना में हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसे ही हमारे हृदय के अंदर में जो अपवित्र था, अहंकार, आसक्ति, कामनाएं इत्यादि की धूल लगी है, उसको हटाओ और ईश्वर की स्मृति बना के रखो। जीरो के सामने एक रखो। अद्वैत ज्ञान आंचल दे या इच्छा था करो जो रामकृष्ण बोलते थे, तब जीवन में एक नया आयाम होता है, एक न्यू डायमेंशन मिलो पर। और वो रियल डायमेंशन है जीवन का, जो हमारे साथ में रहेगा। आत्मज्ञान हमारे साथ में रहेंगे। तो श्री रामकृष्ण का एक तो उपदेश है, इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति। वह ईश्वर प्राप्ति के बड़े बहुत से मार्ग हैं, जो सब मार्ग से श्री रामकृष्ण ने साधना करके हम लोगों को बताया कि ईश्वर को सब और से, सब रास्ते से पाया जा सकता। उन्होंने ये सब साधना की। अभी हमारे जो चिंतनशील मन है उनमें एक प्रश्न आता है कि अगर श्री रामकृष्ण ईश्वर के अवतार तो उनको साधना क्यों करनी पड़ी? साधना अपने लिए नहीं करनी, मगर उस साधना दूसरे को सिखाने के लिए कैसी साधना करनी है। दूसरा उद्देश्य, मनुष्य जो भी विचार करता है, सामान्य मनुष्य भी, वो कभी विनष्ट नहीं होता है। ये पृथ्वी विश्व में सदा रहेगा। इसलिए तो आप भूतकाल और भविष्य का जानते हैं, जान सकते हैं। कोई भी वस्तु इस जगत में, भौतिक वस्तु तो विनाश नहीं होती। सूक्ष्म वस्तु, मन के विचार भी भौतिक वस्तु, वो भी कभी विनाश तो नहीं होती है, विश्व में रहे। तो जैसा व्यष्टि नहीं है, माइक्रो माइंड नहीं है, कॉस्मिक माइंड है। कॉस्मिक माइंड में जो विचार होते हैं वो कॉस्मिक कैपेसिटी के होते हैं, कॉस्मिक व्याप होता है और उनका वाइब्रेशन अत्यंत तीव्र होता है। ये सब साधना करके जो उन्होंने एक कॉस्मिक एनर्जी को जागृत कर दिया, यही हम लोग जो श्लोक में बोलते हैं, स्थापकाय धर्म से, ये धर्म की स्थापना, सर्वधर्म स्वरूप, जितने धर्म थे सबकी स्थापना करते हुए
रामकृष्ण आने के बाद में विवेकानंद बोलते थे, रामकृष्ण आने के बाद में सतयुग चालू हो गया। सामाजिक सतयुग तो दूर की बात है, व्यक्तिगत सतयुग चालू हो गया, जिसके अंदर में आध्यात्मिकता जगी, आत्म सचेतता और परमात्मा के साथ में उनका सानिध्य और संपर्क बढ़ा, वहां सत्ययुग आ गया। सत्य के साथ में संबंध हुआ जिस व्यक्ति के अंदर में, उस व्यक्ति में सत्ययुग आ गया। जो उससे दूर है अत्यंत, वो कलयुग नहीं जीते। श्री रामकृष्ण आने के बाद में सतयुग का आरंभ हो गया। विवेकानंद ने बोला था, श्री रामकृष्ण ने विश्व कुंडलिनी को जागृत कर दिया। हम लोग साधना करके हमारे व्यक्तिगत कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और हम ईश्वर तत्व को, शिव तत्व को पा जाते हैं। श्री रामकृष्ण ने जो साधना की, विभिन्न धर्मों की वैश्विक कुंडलिनी को जागृत कर दिया। इसलिए श्री रामकृष्ण के आने के बाद में पूरे जगत के अंदर में एक नव आध्यात्मिक जागरण आरंभ हो गया। भौतिकता बड़ी है, पॉपुलेशन भी बड़ा है, इसका नंबर बड़ा दिखाई देता है, मगर उसके साथ में जो जानते हैं जगत में रियल आध्यात्मिक पिपासा, आज जिसने जगत में हम लोग देखते हैं, ऐसे पहले कभी नहीं थी। धर्मनिरपेक्ष आध्यात्मिक स्पिरिचुअल क्वेस्ट ये जगत में बहुत बड़ा है। ये जितने आध्यात्मिक क्वेस्ट जितने लोगों में हम लोग देखते हैं, वहां वहां सतयुग है। ये सतयुग की हवा श्री रामकृष्ण के आने के बाद में चालू हो गई और विश्व भर की विचारों के ऊपर में प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में उनका प्रभाव है। श्री रामकृष्ण आने के आगे का आप सब लिटरेचर और जीवन चरित्र पढ़िए, संकुचितता दिखाई देगी। मगर श्री रामकृष्ण के बाद में जितने भी भारतीय महात्मा और बड़े बड़े लेखकों के लिखी हुई आध्यात्मिक किताबें विश्व भर में आप पढ़िए, सब जगह में रामकृष्ण की छाप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिखाई देती है। जितने भी यहाँ भारत के अंदर में साधु सन्यासियों के आश्रम चलते हैं, श्री रामकृष्ण के दिखाई हुई शिव ज्ञान से जीव सेवा की साधना चल रही, वो लोग को मालूम न भी हो। जब रामकृष्ण मिशन में कनखल में हम लोग हॉस्पिटल चालू किया था, बीमारों की सेवा करते थे, उनके पेशाब के साधुओं को फंगी साथ होते थे और उनको कोई भंडारा में इनवाइट नहीं करते थे। तो मैं वहां का एक बड़ा महंत का बीमारी हो गई, उनको वहां जाना पड़ा था और उन्होंने देखा कि ये जो साधु है ना, उनको तो कभी इनवाइट नहीं कर, उनको बोला वो जहां तक नहीं आएंगे मैं खाना आरंभ नहीं करूंगा। दौड़ करके गाये, खूब रिक्वेस्ट करके बुला के लाए, तब से आरंभ हुआ। ये जो सेवा का काम की स्वीकृति वहां मिली। अभी ऐसा समय आ गया है, जितने भी आश्रम भारत भर में है, उसमें से प्राय सब कोई न कोई एक सेवा का काम चलता है। फिर वो डिस्पेंसरी हो या स्कूल हो या दूसरा कोई राहत कार्य हो या दूसरी तरह की शिक्षा देनी हो, प्राय ही आश्रम और अखाड़े और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के हम लोग देखते हैं। वो कहाँ से आया? रामकृष्ण की प्रेरणा से विवेकानंद ने जो एक परंपरा चालू की, ये परंपरा नूतन ढंग से अप्रत्यक्ष रूप में स्लोली पूरे आश्रम इंस्टीट्यूशन तो कल्चर को चेंज कर दी, विचारधारा को चेंज कर दी। अब बिना सेवा का कोई आश्रम है तो खत्म होता है, सेवा से ही आश्रम है। और ये सेवा रामकृष्ण के आइडियोलॉजी से जो करते हैं, शिव ज्ञान से, वो सोशल वर्क नहीं। आप लोग भी जो यहाँ शिक्षा देते हैं, पैसा लेते हैं, मिलता है, अच्छी शिक्षा देते हैं, बहुत अच्छा परिणाम भी आता है, नाम भी होता है, मगर अगर उसको मात्र शिक्षा देना और मात्र शिक्षक का ही काम करे तो सामान्य काम हो गया। मगर बाल नारायण को दिव्यता मैनिफेस्ट करने के लिए मैं तैयार कर रही हूं या कर रहा हूं, ये भाव जब अंदर में है, देन योर होल डायमेंशन चेंजेस।
जो काम आपका सामान्य था एक शिक्षक का, वह काम अगर शिव ज्ञान से जीव सेवा, बाल नारायण की दिव्यता को प्रकट करने की मैं एक माध्यम बनी हूं या बना हूं, आपके जीवन में नया डायमेंशन और आपका काम आपकी साधना हो जाएगा। डबल बेनिफिट, पैसा तो मिलेगा ही, आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। जो बुद्धिमान है तो डबल लाभ लेगा, सिंगल लाभ क्यों लेगा, पैसा ही क्यों लेगा। मैं ऐसे ढंग से काम करूंगा या करूंगी कि मेरी दिव्यता भी प्रकट हो और मेरा संसार भी चले शिव ज्ञान से। ये श्री रामकृष्ण ने हम लोगों को सिखाया संसार में कैसे रहना है। कोई ने उनको पूछा कि महाशय आप तो बोलते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति और त्याग और वैराग्य उनकी साधना है, तो हम तो संसारी है, हमारे में वो त्याग और वैराग्य कहां से आएगा। महाशय उपाय क्या है, कौन से उपाय बताते हैं। एक उपाय, बड़ो बाहिर जिए मतो थाको, बड़े बहू घर की नौकरानी की तरह रहो। गांव से आती है, किसी के घर में काम करती है, और तो बहुत साल हो गया, छोटी बच्ची से का शायद लेके आए और घर का एक मेंबर के जैसे रहे। ऐसा राजस्थान में मैं बहुत घर में देखा हूँ, गांव से छोटी छोटी बच्चियां लेके आते हैं कि और बाहर में भी जहाँ मारवाड़ी लोग रहते हैं, और वो घर की मेंबर ही हो जाती है और मेरा राम मेरा श्याम करके बच्चों को संभालती हैं, घर का सब काम करती हैं। ये सब करने पर भी बीच में घर में भी जाती हैं और अंदर में ठीक अच्छी तरह से जानती हैं ये मेरा कोई नहीं है। जब भी मास्टर मुझको बलक बोलेगा भागो यहां से, तो मुझे भागना पड़ेगा, कुछ भी नहीं ले जा सकूंगी यहां से। मगर जब वो काम करती है तो काम जैसे अपना है ऐसा करती है, मगर अपने हृदय में सब समय जानती है कि ये मेरा घर नहीं है, ये मेरा परिवार नहीं है। मेरा घर, मेरा हस्बैंड, मेरे माता पिता, मेरे संतान तो बस्ती में, विलेज में, वो मेरा घर, ये मेरा घर नहीं है। इसलिए इस घर के अंदर में अगर कुछ नुकसान भी हो जाए, कोई मर भी जाए या लाखों रुपए का नुकसान भी हो जाए, वहां तो थोड़ा समय कष्ट होगा, मगर उसको कोई ज्यादा दुख नहीं होगा, आसक्ति नहीं है। वहां अनासक्त रूप से मेरा है ऐसा मान करके, दिखा करके, मेरा नहीं है ऐसा जान करके जो काम करना, बड़ो बारीर घेर मत। ये कोई पति या पत्नी या संतान या संपत्ति और मान या जस कुछ भी मेरा नहीं है। थोड़े समय के लिए मिल गए हैं, मगर साथ में कुछ भी नहीं है, और जो साथ में नहीं जाएगा वो मेरा कभी नहीं हो सकता। साथ तो है जहां से मैं आया या आई हूं, और जहां मैं जाएगा या जाऊंगी, ये वह मेरा घर, परमात्मा मेरा घर, परमात्मा मेरी संपत्ति, वही मेरे माता, वही मेरे पिता, वही मेरे पति, वही मेरे सब कुछ जीवन के सर्वस्व। ये जान करके संसार में रहना श्री रामकृष्ण बोलते हैं बड़ो पारी जी मतो ठाकुर, रुको नहीं। श्री रामकृष्ण बोलते हैं जो बुद्धिमान पुरुष है वो रुकेगा नहीं, जीवन में विकास ही करता जाएगा, विकास ही करता। एक्सपांशन इज लाइफ, विकास ही जीवन है, कहीं पर भी रुकना नहीं है। आध्यात्मिक साधना भी में नहीं रुकना है, संसार का विकास में भी नहीं रुकना। और एक कहानी बोला करते थे, एगिए जाओ, संसार में जहां भी है रुको नहीं, आगे बढ़ो। जो संदेश लेकर के स्वामी विवेकानंद ने सारा जगत में प्रसारित किया, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्य बोध, ये जो संदेश है उसको मूल किंतु रामकृष्ण से आता। एगिए जाओ, एक कटिहारा लकड़ी काटने बिनने जंगल में जाता था, लकड़ी काट करके जितना उठा के लेके आ सकता था, शाम को बिक्री कर देता था, और जो पैसा आए उसका आज का खाना और कल का सुबह का खाना हो जाता था। रोज कमाए रोज खाए, यही अवस्था। एक दिन एक साधु उनकी अवस्था देख बोला, एगिए जाओ बाबा, एगिए जाओ,
आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो उसको एक बार बैठा बैठा जंगल में पोटली रखता थे, सोचता था बाबा ने हमको बोला था आगे बढ़ो आगे बढ़ो, क्या बढ़ो। जंगल में आगे जाने को बोला है, चलो बोल देखिए क्या जाता है, 5 किलोमीटर ज्यादा चलते गए। आगे गए थे, चंदन के बहुत से पेड़ थे, चंदन की लकड़ी काटी थी, उनका दाम तो बहुत आ गया। और वो चंदन की उनका बेच दिया गांव में, आपने तो काफी पैसा मिला। ऐसे रोज चंदन की लकड़ियां काट करके आने लगा और उसका संसार अच्छे चलने लगा। फिर एक बार बैठे बैठे सोचता था बाबा तो हमको बोला था एगिए जाओ आगे बढ़ो। और भी आगे जाके देखा चांदी की खदान मिल गई। और भी आगे फिर गया तो सोने की खदान मिल गई। फिर कुछ साल के बाद में और भी आगे गए, हीरे मिल गए। वो तो राजा की जैसी संपत्ति हो गई उसको। क्यों? महात्मा ने बोला था आगे जाओ। ऐसे ही आध्यात्मिक साधना करते हैं तो मंदिर में जाता हूँ या जाते हूँ, पूजा करती हूँ, 2 फूल चढ़ा देता हूँ, कभी एक एकादशी उपवास करते हूँ, एगिए जाओ आगे बढ़ो। इतना ही नहीं है, मंदिर में जाते हूँ और भी कभी जप ध्यान भी करता हूँ, मगर क्या करता हूँ, अरे भगवान नौकरी अच्छी लगा दो, मेरा बेटा या बेटी को पास करा दो अच्छे ढंग से, उसको नौकरी नहीं और कोर्ट में केस है, केस में पास करा दो, लड़की को अच्छा लड़का मिला दो, लड़का को अच्छी लड़की मिला दो, भगवान हमारी समस्या। ये साधु बोलता है नहीं, एगिए जाओ, ये तो सकाम भक्ति है, तो तुम संसार का ही विस्तार करते हो। अच्छा है भगवान से लगा रहता है, मगर भगवान से लगा रहना, निष्काम होकर लगा रहना, वो सफल लगा रहना। और भी आगे गया, थोड़ा सा निष्काम हो गया, बोले नहीं ऐसे ही नहीं होगा, जप करो, ध्यान करो, मन की पवित्रता करो। जितना जितना मन पवित्र होता जाएगा उतना गहरा गहरा मन के अंदर में शांति आती जाएगी, स्थिरता आती जाएगी और अंदर का प्रकाश निकलने लगेगा। रामकृष्ण बोलते थे नदी के पास में जाए तो दूर से कुछ मालूम नहीं पड़ता, मगर जैसे जैसे पास में जाए ठंडी हवा आने लगती। ऐसे ही जैसे जैसे हम ईश्वर के पास में आगे बढ़ते हैं, ठंडी हवा में मन की शांति, मन की स्थिरता, स्वाभाविक आनंद वो अंदर से प्रकट होने लगते हैं। तब जानना जो आपका आध्यात्मिक प्रकाश हो रहा, आप ईश्वर के प्रति आगे रहे, और जब वहां जाए तो शीतलता ही शीतलता। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते निष्काम होते होते एक मन के अंदर में इतनी ज्यादा पवित्रता हो गई कि उस पवित्रता में दिव्यता का प्रकाश हो गया। श्री रामकृष्ण बोलते थे शुद्ध मन और शुद्ध आत्मा एक, शुद्ध मन और शुद्ध आत्मा एक ही है। इस शुद्धता को लाना वही अध्यात्म है। सकामता अध्यात्म नहीं, धर्म है। धर्म से आत्मविकास नहीं होता। संसार के सुख सुविधा बढ़ सकती है। ईश्वर तो कल्पो वृक्ष जैसे हैं, आप उनके नीचे जाओ और सांसारिक वस्तु मांगो और सच्चे दिल से मांगो तो भी मिलती है, मगर कुछ भी न मांगो तो आपको ईश्वर खुद ही अपने आप को दे देते हैं और आप दिव्य बन जाते हैं। फिर कुछ मांग ही नहीं रहती। माँ ने किसी को बोला था ना, बेटा मांगो तो ऐसा मांगो जो कुछ मांग ही बाकी ना रहे। ईश्वर ही जब पा गया, जहां से सब मांगे पूरी होती है, उसको मैं पा लिया तो फिर और इस जगत में कुछ पाने का बात नहीं रहा। संपूर्ण तृप्ति, परम आनंद, परम शांति, वही आध्यात्मिकता है। आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद प्राप्त। जीवन का उद्देश्य तो हमारा है सबको आनंद पाना, सुख पाना, कभी नहीं मिलता। दुख को दूर करना नहीं होता है, आता ही रहता है। मगर जो आध्यात्मिकता में गया, ईश्वर को पा लिया, उसकी आत्यंतिक दुख निवृत्ति होती है। फिर उसके जीवन में दुख नहीं आता, मैंने दुख का स्पर्श नहीं होता। परिस्थिति में तो आ सकता, मगर कमल को जैसे पानी का स्पर्श नहीं कर सकता। रामकृष्ण बोलते हैं कादा की मछली, कादवी माछ, वो कादा में रहने पर भी, कीचड़ में रहने पर भी उसके शरीर पे कीचड़ नहीं रखता। ऐसे जो आध्यात्मिक है वो दुखमयी संसार में, समस्यामयी संसार में रहते तो दुख समस्या उनके भी जाएंगे,
जीवन में आएगी, मगर अंदर से निर्लिप्त रहेगा। और जो निर्लिप्त है वो आनंद है, जो निर्लिप्त है वो सुखी है। और ऐसी सुख और ऐसा आनंद मिलेगा जो परमानंद में उसको दुख और स्पर्श ये स्पर्श ही नहीं कर सकते। ये जीवन की सफलता, जो अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है वह अध्यात्म जीवन के अंदर अग्रसर होने के पथ पे चला जाता है। एक बार कदम तो बढ़ाओ, एक बार कदम बढ़ जाएगा तो फिर धीरे में भी पहुंच जाएगा। आज ही मैं सोचूंगा कि मैं ध्यान करने बैठा, जप करने बैठा और मुझे ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी, नहीं जाएगी। कदम दर कदम आपको आगे बढ़ना है, अत्यंत तीव्रता और अपार धैर्य के साथ में आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ना होता है। तो श्री रामकृष्ण ऐसा हम लोग को सिखा के गए हैं। हम लोग को सबको इनवाइटेशन दिया, माँ ने उनको बोला था तुम्हारे पास बहुत लोग आएंगे, गोरे भी होंगे, इंडियन भी होंगे, विश्व के सब लोग हैं। कोई नहीं आ रहे थे तो फिर वहाँ जो बिल्डिंग था, बिल्डिंग के ऊपर में छत पे जाके वो पुकारते थे, तो राके कोथाई आइसरे, तुम लोग कौन, कहाँ हो, सब आओ। आज जो ईश्वर के हृदय से निकली हुई पुकार, वो सनातन पुकार, सबको हमको पुकार रहे हैं, आओ। और जो यहाँ आएगा श्री रामकृष्ण के पास में, रामकृष्ण बोलते क्या, हमको फल मिलेगा। जारा एकाने आश्रय तादेर शेष जन, जो यहाँ आएगा रामकृष्ण अपने को दिखा के उनका अंतिम। जारा एखाने आश्रय तारा एखानकार संपत्ति पास, जेमन पितार संपत्ति पुत्र पाए। जो लोग यहाँ आएंगे वह यहाँ की संपत्ति पाएंगे। श्री रामकृष्ण ईश्वर बोलते हैं अवतार, कैसे, जैसे पिता की संपत्ति पुत्र स्वाभाविक रूप में पाया जाता है। जीवात्मा जो परमात्मा के पास में आता है तब वह परमात्मा की जो शक्ति, जो महानता, तो सब उसके अंदर से प्रकटित होने जाती है। रामकृष्ण वह दिव्यता का प्रकटीकरण है। जो उनके पास में सच्चे दिल से जाएगा उनके ये सब संपत्ति मिल जाएगी। यही संपत्ति का वितरण श्री रामकृष्ण मिशन पूरे जगत में कर रहे हैं। और कितने लोगों को कितने ढंग से उनका ये लाभ मिला। कल लोग बच्चे को मिलने गया था, बालग्राम में गए थे, बच्चे लोग को मिला। वहाँ बातचीत करते करते हम लोग ने बताया, ये उससे कुछ ज्यादा बात भी है। पूरे भारत में जब से रामकृष्ण मिशन बना, कितने स्कूल है मानी, कितनी कॉलेजें हैं, यूनिवर्सिटी है, कितनी डिस्पेंसरी, हंड्रेड्स ऑफ डिस्पेंसरीज, मोबाइल एंड स्टील डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल्स है। और ऐसे हम लोग घूम के स्पिरिचुअल उपदेश तो देते ही रहते हैं। करोड़ों लोगों को लाभ हुआ, उसमें से लाखों लोग का जीवन बन गया। जो बना हुआ जीवन, जैसे मेरा परिचय में दिया गया, अरुणाचल में रामकृष्ण मिशन प्रथम संस्था थी जो शिक्षा का काम आरंभ करे। पढ़ी थी, उसका नाम था, वहां का स्पीकर रामकृष्ण मिशन नरोत्तम नगर का स्टूडेंट था। अभी भी कितने मिनिस्टर है, एमएलए है रामकृष्ण मिशन के, कितने आईपीएस और आईएएस ऑफिसर्स और कितने डॉक्टर्स, कितने इंजीनियर्स रामकृष्ण मिशन के थे। आज अरुणाचल का जो विकास है उसमें रामकृष्ण मिशन का। और ये लोग जब समाज में काम करते हैं, अपने क्षेत्र में काम करते हैं, ऑफिस में काम, काम की क्वालिटी और उसका उनका पर्सनालिटी अलग तरह का। जो रामकृष्ण विवेकानंद को डाइजेस्ट किया है वह फिर सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाता। उसके प्रत्येक व्यवहार में, बात में, चलन में, हलन में एक अलग तरह का व्यक्ति का दर्शन हम लोगों को होता है। यहाँ भी आप जब बच्चे लोग को पढ़ाते हैं, आपका बच्चे में भी वो दर्शन होना चाहिए, आप में भी।
आज का भारत का जो प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री तो रामकृष्ण मिश्र में साधु बना तब में था वहाँ राजकोट में, और वहाँ के अध्यक्ष स्वामी आत्मस्थानंद महाराज जो बाद में पूरे संघ के प्रेसिडेंट बने, संघ गुरु बने, उनके पास में वो लड़का आता था, हमसे परिचय भी था। वहाँ विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के मिस्टर रानडे आए थे, तब में हम लोग ब्रह्मचारी थे, जस्ट 1-2 साल हुआ था ज्वाइन किया, तो ऐसा बड़ा महान आदमी आया है तो आत्मस्थान महाराज ने लोग बोलो उनकी सेवा करो। सेवा तो उनको कुछ नहीं चाहिए थी, क्योंकि नरेंद्र उसके साथ में, नरेंद्र मोदी वो तो सेवक साथ में था, और भी एक लड़का तो दूसरा था, वो दोनों उनको देख रहे थे, और हम लोग भी गए और बातचीत भी होती। ये नरेंद्र मोदी विवेकानंद को स्टडी किया, रामकृष्ण मिश्र में साधु बनने चाहा था, मगर आत्मस्थान महाराज ने पहचान लिया जो उनका क्षेत्र ये सन्यास का नहीं है, समाज का है। इस सुभाष को स्वामी ब्रह्मानंद महाराज ने बोला था, तुम्हारा क्षेत्र सन्यास नहीं है, तुम संसार की सेवा करो, और सुभाष बन गया। भारत को आजादी मिलने में 90% शेयर जो है सुभाष का, गांधी जी का 10% ही निकलेगा अगर गहराई से स्टडी करें। तो नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर था, और उस समय हम लोग जो 3 ब्रह्मचारी मिलने को जाते थे, उसमें से एक साधु तब बन गया था, उनके पास में चीफ मिनिस्टर उनके ऑफिस में मिलने गया। तब पूछा उनको, नरेंद्र भाई ये तो आप इतने काम करते हैं और इतने व्यस्त रहते हैं, फिर भी लगता है आप जैसे अपने आप में स्थित है, कोई ज्यादा आपको थकान और व्यस्तता और चंचलता नहीं दिखाई देती है, जीवन में एक स्थैर्य दिखाई देती अभी भी जो हम लोग देखते हैं। तब वे क्या जवाब दिए, पीछे देखते हैं, स्वामी विवेकानंद की बड़ी छवि थी, ये मेरी प्रेरणा और शक्ति के उत्स है, उनसे मैं शक्ति और प्रेरणा पाता हूं। आज भारत के अंदर में जो एक नया विकास का वेव और आध्यात्मिक जागृति आ रही है, ये व्यक्ति के कारण से, नरेंद्र मोदी के कारण से। उनका भी मूल कहाँ निकलता है, मैं बोला था रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण विवेकानंद कितने ढंग से इस जगत में काम कर रहे हैं, ये जानना बहुत मुश्किल है, और इनके द्वारा वो काम कर रहे हैं। ऐसे जाने अनजाने कितने लोगों के द्वारा किताबें लिखवाते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रामकृष्ण के संदेश वहां दिया जाता है, और रामकृष्ण का प्रवास और प्रचार चलता रहता है। किसी को करने की भी जरूरत हो, खुद ही करते थे। केशव चंद्र सेन ने उनको पूछा, महाशय आप बोलो तो मैं आपके संबंध में कुछ लिखूं। बोले तुमको लिखने की जरूरत नहीं, जब समय आएगा ना 7 किलोमीटर पार करके ये संदेश पूरी दुनिया में चला जाएगा। पूरी दुनिया में चले गए हैं, दुनिया को लाभ भी हो रहा है, जिनकी आंखें हैं वो देख सकते हैं, जिसकी कान है वो सुन भी सकते हैं, और जो पाना चाहता है वो दिव्य जीवन और जीवन की सार्थकता वो अपनों को पा ही सकते हैं। ऐसे रामकृष्ण के जन्म दिवस इत्यादि उत्सव मना के हम लोग के जीवन में आगे कुछ बातें आए और हमारा जीवन का डायमेंशन चेंज हो जाए, तो हमारे अंदर जीवन की वही सार्थकता, वही दिव्यता और वही आनंद का प्रकटीकरण होगा, लगेगा ये मेरा मानव जन्म सफल होगा। आज इतना ही, धन्यवाद। श्री रामकृष्ण। अभी हम लोगों ने श्रीमद स्वामी विश्वात्मानंद जी महाराज का एक गोष्ठी या स्पीच अभी जस्ट सुना। बहुत सारे बहुमूल्य इंसिडेंसेस थे श्री रामकृष्ण
के जीवन के उपदेश आपके सामने स्वामी जी ने रखे। हम वही सोच रहे थे, कई ऐसे मुद्दे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों से वेद शास्त्र पुराण वगैरह पढ़ने की भी जरूरत नहीं रही। इस कलयुग में इतना आसान कर दिया ये एंशिएंट विजडम या वेदांत। दो तीन जो उदाहरण दिए स्वामी जी ने, एक तो है वो लकड़हारा, आगे ले जाओ, ये जाओ, आगे बढ़ते जाओ। जीवन वही है और कुछ बड़ा कोई इसमें क्या बोलेंगे, गूढ़ ऐसा तत्व कुछ नहीं है। आप जहाँ हो वहाँ से आगे जाते जाओ, आगे जाते जाओ, आगे जाते जाओ। और सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, तो मैच्योरिटी लेवल से भी आगे जाते रहना। और जितना आगे जाओगे, जैसा स्वामी ने बताया कि चंदन का सिर्फ लकड़ी जलाने वाली लकड़ी का वन मिला, फिर आगे जाते गया, फिर चंदन का वन मिला, फिर उसके आगे गया तो और फिर तांबे की खदान, चांदी की खदान, सोने की खदान, और फिर डायमंड की खदान, ऐसे मिलते गए उसको। और पैसा तो मिलते ही गया, पैसा कहीं नहीं गया, पैसा तो बढ़ते ही गया, परंतु बड़े लोगों के बोल मन में रख के उसके हिसाब से चलने का साहस ये बहुत कम लोगों के भाग्य में होता है। सुनते तो सभी हैं, लेकिन उसके अनुरूप चलने का साहस करना, यही जीवन की कसौटी है। और ये कसौटी में जो खरा उतरा तो ठीक है, अदरवाइज यदि फेल हो गया तो फिर क्या होता है, बच्चा फेल होता है अपना स्कूल का तो क्या होता है, फिर से वही क्लास में, फिर और फेल होता है नेक्स्ट ईयर वही क्लास में, फिर वही क्लास में। इस टाइप की एक क्लास की जिंदगी क्या फायदा। जिंदगी में सब समय इवोल्यूशन होते रहना चाहिए, और वही श्री रामकृष्ण के जीवन से लेने वाला सारभूत तत्व है। स्वामी जी ने और एक बार बताया कि शून्य चेक मिल गया, खाली बहुत खुशी हो गई, ब्लैंक चेक दे दिया, खुशी के मारे मार ज्यादा पैसा आना चाहिए, हमारा शून्य 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 लिख देंगे, इतना शून्य लिखेंगे और एक लिखने की जगह ही नहीं बची। मतलब क्या, किसी ने बोला था, भगवान ने हाथ रोका था, उन्होंने भगवान ने तो ब्लैंक चेक दिया है, लेकिन उसमें शून्य लिखने में इतने मशगूल हो गए कि एक लिखा ही नहीं। है ना, किसी ने बोला नहीं, लेकिन वो डिपेंड करता है, तो एक लिखे ही। उसको बोला था यूनिट प्लेस में रखे लिखे, लेकिन कोई विवेकशील होता है वो पहले एक लिखता है और बाद में जितने शून्य हो सके उतने शून्य बढ़ते जाएंगे करके वो पहले एक लिखता और फिर शून्य लिखते जाता है। उसको किसी ने बोला था, आफ्टर ऑल कंक्लूजन क्या है कि हम ही हमारे भाग्य के विधाता है। हम लोग भगवान को बोलते कि भगवान हमारी सहायता करो, तो सहायता करो यानी भगवान किस टाइप से सहायता करते हैं, तो आपका विवेक की शक्ति बढ़ाने में आपको सहायता करते हैं। और एक बार विवेक की शक्ति बढ़ गई तो डिसीजन मेकिंग परफेक्ट हो गए, डिसीजन मेकिंग परफेक्ट हो गए तो आगे जाओ, ये संदेश भूलोगे नहीं, और ये संदेश भूलोगे नहीं तो जीवन संपन्न होगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेम एंड फेम। आपको प्रसिद्धि की भी इच्छा नहीं रहेगी, क्योंकि उससे भी बहुत कुछ ज्यादा मिला रहता है। श्री रामकृष्ण के जीवन में देखो, स्वामी जी ने जैसे बोले, अभी तक के जितने भी अवतार हुए सब अपने अलंकार, आभूषण और तेज के साथ थे, और इस जन्म में, इस एडिशन में, इस वर्ष में भगवान आए एकदम प्योरिटी पर्सोनिफाइड। श्री रामकृष्ण के बारे में किसी ने बोला है, श्री रामकृष्ण को एक सेंटेंस में कैसे डिफाइन करना था, प्योरिटी पर्सोनिफाइड। उनको बाहर के इसके ऊपर ध्यान नहीं है, लोगों पे मैं इंप्रेशन मारूं या मेरा इंप्रेशन चढ़े तो थोड़ा अच्छा कपड़ा पहन लेता हूँ, ये भी भाव नहीं रहता है, इतने उच्च कोटि। और एक श्री रामकृष्ण देव के बारे में स्पेशलिटी है, सिंपल कॉमन सेंस है। जैसा हम लोग लिटमस टेस्ट करके कुछ साबित करते हैं, वैसे ही श्री रामकृष्ण की मोस्ट एडवांस वर्जन है काइबर से।
इसको यदि टेस्ट करना जा रहा है तो शास्त्र में एक जगह लिखा है, श्री राम कृष्ण ने कितने और पुलिस शिष्य चल रहा है, यहाँ पर टेस्ट हो। दूसरा जो है कि शास्त्र में बोला है कि एक बार भगवान लाभ होने के बाद या मुक्ति मिलने के बाद 21 दिन में वो व्यक्ति का शरीर गिर जाता है, यानी 21 दिन में मृत्यु हो जाती है, ये शरीर छोड़ देता है, उसको शरीर का प्रयोजन नहीं रहता है। और ये ढंग से शरीर का प्रयोजन नहीं रहने की वजह से 21 दिन में वो शरीर छोड़ते हैं, ये शास्त्र प्रमाण है, ठीक है। और यहाँ देखो श्री राम कृष्ण एक साधना हो गई, एक साधना के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा करते करते यानी मुक्ति या समाधि प्राप्त होने के बाद 20 साल तक जिंदा रहे। मतलब देखो श्री राम कृष्ण में शास्त्र भी छोटा पड़ गया। ये इतना पावरफुल एडिशन या वर्शन सुप्रीम पावर का श्री राम कृष्ण के जीवन से हमारे सामने रखा गया है। दूसरा है उसमें कोई चमत्कार या और कुछ ऐसे इसका भी कोई स्थान नहीं है। सिंपल जीवन, और सिंपल जीवन में जाते 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 जो जो जरूरत है वो ऑटोमेटिकली उनके पास है। 16 डिसाइपल वो भी ऑटोमेटिक है, गुरु ऑटोमेटिक है, उनको खाने पीने की जो चीजें लगती थी उसके लिए पैसा वो मथुर बाबू ऑटोमेटिक भेज रहे थे। उनको तीर्थाटन करने की जरूरत थी या तीर्थाटन होना चाहिए, ये शास्त्र में एक ये नियम या एक ऐसा संकेत है। तो मथुर बाबू 2-4 नाव लेके श्री राम कृष्ण को लेके जा रहे काशी, वृंदावन, इधर उधर। श्री राम कृष्ण ने पैसे के बारे के लिए किया क्या? नहीं। लेकिन पैसा नहीं है क्योंकि उनका काम अड़ा क्या? नहीं। ये चीज सीखने वाली बात है। हम लोगों का सिर्फ ध्यान पैसे तक रहता है, हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट तक रहता है, लेकिन इससे भी आगे जाना है। इससे आगे कैसे जाओगे? सिंपल बात है, बच्चे हमारे नसीब में क्या है, हम लोग टीचर है तो हमारे सामने बच्चे हैं, तो वही शिव रॉ शिवा है, उसको चीजनिंग करके सुपरमैन शिवा करके समाज को लौटा। तो ये करते वक्त कोई बच्चा सुनेगा, कोई मस्ती करेगा, कोई मिसचिफ करेगा, कोई 2 साल अच्छे से पढ़ेगा, बाद में उसके मार्क कम हो गए। ये सबको अपने अपने हिसाब से प्राइमरी के टीचर उन्होंने सेकंड मिडल तक ला के दिए, मिडल वालों ने सिंसियरली उन पे वर्क किए, उनको सेकेंडरी में ला के दिए, सेकेंडरी में उनसे और ज़्यादा अच्छे से उसको वर्कआउट करके फाइन ट्यूनिंग करके सीनियर सेकेंडरी को दे दिए, सीनियर सेकेंडरी ने फाइन ट्यून करके नेशन को दे दिए। ये जो प्रवास है, ये प्रवास को आप कैसे लेते हो? आपका स्पिरिचुअल बेनिफिट और आनंद एंड अदर मंडेन थिंग्स डिपेंड अपॉन दैट। और इसीलिए स्वामी जी ने जैसे बोले ना कि ये श्री राम कृष्ण एक ऐसी विभूति हो गई है कि सिंपल सिंपल चीज श्री राम कृष्ण के जीवन से शास्त्र को प्रमाण किया जा सकता है ना। एक सिंपल और एक उदाहरण बताता हूँ। इनकी दिव्य शक्तियाँ इतनी पावरफुल थी कि कोई भी पुराणों के, महाभारत रामायण के देव देवताओं से कोई कमी नहीं है, इनके साक्षात्कार या एग्जिस्टेंस का राधा उनसे भी सुपरफाइड मोस्ट एडवांस फॉर्म में ये प्रकट हुए हैं। और शास्त्र को आप मिलान कर सकते हैं इनके जीवन कैसे। महाभारत में द्रौपदी जब वन में थी तो दुर्वासा अपने 1000 ब्रह्मचारियों को लेके वहां आए और इसको द्रौपदी को बोल दिए कि भाई हम खाना खाएंगे, अभी स्नान करके आ रहे हैं, तो सब लोग नदी की तरफ चले गए। द्रौपदी ने क्या किया? कृष्णा की प्रार्थना की, कृष्णा आगे खड़े हो, कृष्णा ने क्यों बुलाया? बोला रहे ऐसी ऐसी बात है, तो बहुत ही गुस्से साधु है, सन्यासी है, तपस्वी है, वो आकर खाने बनाए तो मेरे सभी पतियों को वो श्राप दे देंगे करके। महल में रहती तब आप जाने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ बहुत सारा चीज अवेलेबल रहता है, यहाँ जंगल में मैं कहाँ से हूँ? कृष्ण बोले कि देखो कुछ बचा है क्या? बोले अभी सभी को खाना वाना खिलाया, सब लोग जंगल में गए, काम के लिए। बोले नहीं देखो कुछ ना कुछ होगा।
कुछ नहीं है, वो धक्के मार के उसको लेके गया वहाँ, हड्डियाँ थी, हड्डियों में एक पत्ता था सब्जी, तो कुछ नहीं किया, उसके अंदर क्या है वो पत्ता है, पत्ते से क्या करोगे, उन्होंने खाया, उन्होंने खाने के बाद उधर जितने भी तपस्वी थे दुर्वासा मुनि के साथ, उनको ढका आने लगी, उनका पेट भर गया और इधर आए बिना चले गए। क्या फंडा है, तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, सुप्रीम पावर को तुष्ट करने से सारे जगत के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। क्या हम लोग भगवान श्री राम कृष्ण या सुप्रीम पावर की पूजा करने से हमारे जीवन के सारे चैलेंजेस दूर नहीं हो गए? यदि दूर हो गए ये विश्वास है तो चिंता नहीं रहेगी, चिंता नहीं रहेगी तो नींद अच्छी रहेगी, नींद अच्छी रहेगी तो सेहत अच्छी रहेगी, डायरेक्ट रिलेटेड है। इसीलिए विवेकास्त्र आज के जमाने में जो प्राप्त करने लायक चीज है, तो अपना विवेक जो है उसकी लेवल बढ़ाते जाना, आगे जाना, आगे जाओ, है ना। सब समय ये आगे जाओ जो स्वामी ने आज हम सभी को याद दिलाया है, वो बहुत ही सिंपल और सक्सेसफुल फॉर्मूला है। अच्छा, ये तो महाभारत की बात हुई। श्री राम कृष्ण के जीवन में भी यही घटना हुई। जब श्री राम कृष्ण पानीहाटी में वहाँ वार्षिक उत्सव होता था, इसी टाइम से रिलीजियस उत्सव होता था, तो वो देखने गए तो कोई भक्त लोग भी थे, नाव से जा रहे, वहाँ जाने के बाद बहुत सारा संकीर्तन हुआ, नाच गाना हुआ, और आते वक्त श्री राम कृष्ण नाव में बैठ के बोले मुझे भूख लगी है, ये कौन सा रॉकेट साइंस है, भूख तो सभी लोगों को लगी होगी। श्री राम कृष्ण बोले कि मुझे भूख लगी, तो बस श्री राम कृष्ण से बोलते बराबर नाव को साइड में लगाया कहीं गाँव के पास में, और 2-4 रसगुल्ले लेके आए रोड पे, और श्री राम कृष्ण को देखने के बाद बड़े खुश हो गए, फटाफट खाने लगे। बाकी के जो डिवोटी होंगे वो सोच रहे कैसे साधु महात्मा है ना, हमको न देते हुए खुद ही खा रहे करके। और क्या श्री राम कृष्ण हमारे मन में ऐसा भी विचार है कि कैसे साधु महात्मा है, हम लोगों को पूछा तक नहीं गए, और ऐसा सोचते हैं। उसके दूसरे क्षण में पता चला कि श्री राम कृष्ण के पेट में अन्न जाते बराबर हमारी भूख वैसे ही समाप्त हो गई। तस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, ये कलयुग में भी प्रूव हुआ। इसलिए ये सिंपल दाढ़ी में बैठे हैं, हम सबका कपड़ा भी नहीं पहन रहे हैं, ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, ये एक महान मोस्ट एडवांस वर्जन है। जितना भी स्पिरिचुअलिटी 5-10 साल का ये रिसर्च शुरू है स्पिरिचुअल लाइन में, उसमें श्री राम कृष्ण इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट सक्सेसफुल फ्लावर अवेलेबल फॉर द ह्यूमैनिटी। इस ढंग से आप यदि ध्यान रखोगे और अपना जो छोटा मोटा विश्व है वो विश्व में प्रसिद्धि की याचना या प्रसिद्धि का लालसा न रखते हुए योग कर्मसु कौशलम, है ना, और अच्छा मैं कैसे करूँ, और अच्छा मैं कैसे करूँ, ऐसा करते करते आप अपने आप को खो देते हो। ठीक है, और आप अपने आप को खो देना यानी क्या, समाधि में क्या होता है, अपने आप को खोते ही है ना, ये तो लिविंग समाधि होगी। तो अपने को मंडेन बेनिफिट्स है एज ए टीचर या एज ए गृहस्थ, एज ए माता, एज ए पिता, वो तो मिलेगा एडवांटेज, लेकिन उसके साथ साथ ये रिफाइनमेंट यदि होते रहा और इसका मैकेनिज्म अपने जीवन में यदि डाल दिए तो वो चलते रहेगा। जन्म आएंगे जन्म जाएंगे। श्री राम कृष्ण के जीवन में एक साल हुआ है, उनसे दीक्षा लिया, उनसे साधना कंप्लीट कर दूसरा। श्री राम कृष्ण ने ये नहीं बोला बस अभी नहीं हो गया, जो आया उसको तत्विद्धि प्रणिपात के भाव से सबमिट करना, अपने आप को सबमिशन करना। इस हिसाब से जब वो आगे बढ़े तब कहीं देखो कि हिमसेल्फ बिकम सो पावरफुल, स्वामी विवेकानंद समान उन्मत्त घोड़ा जिसको कहा जाए, किसी को संभालेंगे नहीं या किसी से संभाला नहीं जाएगा, अनकंट्रोलेबल ट्रेमेंडस पावर विद इन हिमसेल्फ, वो भी श्री राम कृष्ण को शरण आता। स्वामी कितने पावरफुल है और वो जिसको शरण जा रहे हैं मतलब वो कितने पावरफुल। इस ढंग से जब हम लोग पढ़ते हैं श्री राम कृष्ण के जीवन की विभिन्न एनेक्डोट्स, कहानियाँ या कुछ, इसीलिए हम आप लोगों को बोलते हैं सब समय ये इंटीग्रेटेड फ्लैट पैनल है, ठीक है, बच्चे
बच्चों को दिखाने के हेतु से अपना भी भला हो जाता है। 0 आवर्स में वगैरह श्री रामकृष्ण सेइंग उसको यदि आप शेयर करते हो वहाँ, वो बच्चों का तो हो ही जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा ही बेनिफिट अपने को होता है। बच्चों को कंट्रोल करने में भी आसान होता है। कोई एक जन आए थे यहाँ, वो बोल रहे थे हमको भी, स्वामी जी आजकल इतनी शांतता है आश्रम में, क्यों? बोला ये क्या सवाल है, आश्रम में तो शांति रहना चाहिए। नहीं बोले पहले स्कूल में आए थे, झगड़े होते थे, पुलिस आती थी, ये आती थी, वो आती थी, और अभी देखो कितना शांत है। मैं बोला भाई पहले का ठीक था कि अभी का ठीक है? नहीं, अभी का ठीक है बोले। तो ये कैसे हासिल हुआ? एक बार विवेक सेजवलकर आए थे यहाँ पे प्रोग्राम के लिए बुलाए थे, तो बोले थे स्वामी जी, बोले यहाँ आने से यहाँ की हवा में ही कुछ और चीज है। एवरीबडी फील्स अबाउट द पावर ऑफ श्री रामकृष्ण इन दिस प्रीमाइसेस। उसको गार्निश, उसको नर्चर करके अपने आप को स्ट्रेंथन होने का कोई स्कोप मिलता है या मैकेनिज्म अपने माइंड में हो जाएगा। यू सो मेनी पीपल विल बी द एम्बेसडर ऑफ श्री रामकृष्ण। जहाँ भी जाओगे, शादी ब्याह में जाओगे, आपकी पर्सनैलिटी इतनी इंप्रेसिव रहेगी कि पीपल विल फील सूदिंग टॉकिंग टू यू, मिक्सिंग विद यू, शेयरिंग द आइडियाज विद यू। इस टाइप से भी श्री रामकृष्ण की सेवा की जाती है, और यही है आत्मनो मोक्षार्थम और जगति। और एक ही सिंपल फॉर्मूला आज स्वामी जी ने बोले, वो ध्यान में रखने से भी ऑटोमेटिकली अपने एवेन्यूज खुल जाते हैं। आगे जाना, रुकना नहीं है। स्टैग्नेंट क्लास 2 में हजारों साल पढ़ने में क्या आनंद है ना? क्लास 2 से 3 में जाएगा तो नया चैलेंज, 3 से 4 में जाएगा नया चैलेंज। उसी ढंग से अपने जीवन में एक ग्रेडेशंस के हिसाब से अपने में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो जीवन में क्या हो जाएगा? कोई बात हुई, बहुत खुशी मिल गई, वहाँ 0 लिखने मशगूल है, 1 लिखाई जगह ही नहीं रही, कौन बोला है? ऐसा करने के लिए कोई नहीं। वो क्या है? अपने संस्कार के वजह से होता है। तो अभी अल्टीमेटली क्या है? तो संस्कार इंप्रूव करो। तो संस्कार इंप्रूव करने का फार्मूला अपने आप में डालना होगा, मैकेनिज्म अपने आप में डालना होगा। तो क्या मैकेनिज्म? यही ठाकुर मात स्वामी जी में विभिन्न स्वामी जी को बुलाया जाता है, इसलिए तो हम लोग भी कर सकते हैं। हर एक साधु एक अलग टाइप का बुके है, तो ये बुके को का आनंद लो, वो बुके का आनंद लो, वो बुके क्या कह रहा है, इस हिसाब से हर साल वो जो स्ट्रेंथन हो जाएगा, अपने जीवन में शांति आएगी। शांति जहाँ है, डिसीजन मेकिंग परफेक्ट, डिसीजन मेकिंग परफेक्ट यानी सक्सेस। सक्सेस मीन्स सरस्वती भी आ गई, लक्ष्मी भी आ गई। ये फॉर्मूला सब समय हम लोग स्मरण रहना चाहिए। और आज के दिन में हम अभी यही समाप्त करेंगे। लाइट चली गई है, लाइट यदि आती है तो ठीक, अदरवाइज लाइट आती है तो एक भजन होगा, अदरवाइज वी विल स्टॉप ओवर हियर। फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट आई वुड लाइक टू pay sincere obeisance at the feet of Srimad Swami Vishwanath Maharaj for kindly accepting, come over here, be with us, address our teachers, whereas bless this ashrama by his pious presence for the coming 3-4 days. Today, we sincerely thank to Revered Swami Ji for addressing our teachers, devotees, students, Swami Jis, who are going to be a torch bearer of this Sri Ramakrishna's ideology. We say the Ramakrishna Vivekananda Bhavadhara. Isn't it? In this way, by helping others, we get strengthened. Isn't it? वो जो ये रहता ना अपना वीडियो गेम में वो आगे जाता है बराबर पॉइंट स्कोर किए तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। जीवन में ऐसे ही जो मूल्यवान क्षण आते हैं उसको कैच करते आना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहिए, और वो स्ट्रेंथ बढ़ाते बढ़ाते यदि कुछ लॉस हो जाए तो माइनस में आने से भी वी विल नॉट बी इनटू कंप्लीट माइनस, इट मींस -2 3 10 प्लस पॉइंट आ गए, 2 निगेटिव आ गए, क्या 8 तो प्लस पॉइंट हो गए हमारे जीवन में। इस ढंग से परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, चेंजेस करना में आलस नहीं करना चाहिए। ठीक है, गाड़ी है आपके पास, एक स्पीड से चलाते क्या हम, या वो 1 की स्पीड के मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, स्पीड कम हो गई करके होते हैं क्या? नहीं, तो 1 भी आना जरूरी है,
अदरवाइज एक्सीडेंट होगा। एफिशिएंट ड्राइवर कौन है जो एफिशिएंट गियर चेंजेस कर सकता है? तो अपने संसार में ये गियर चेंजिंग फैसिलिटी नहीं होना क्या? उसमें यदि हम लोग रिजिड रहे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट होगा यानी क्या? दुख हमारे पर्सनल जीवन में आएगा ना, दुनिया को थोड़ी फर्क पड़ना होगा। इसलिए झुकना सीखना होगा, झुकना सीखो। और यही इसी के लिए हमारे हिंदू धर्मों में ये सिस्टम है, मंदिर है, प्रणाम करो, जाके प्रणाम करने से क्या होता है? वो बड़े होते हैं नहीं, हम लोग झुकना सीखते हैं। मतलब क्या? हमारा एसिमिलेशन पावर बढ़ता है, कैपेसिटी बढ़ता है। कैपेसिटी बढ़ेगा तो वो श्री राम कृष्ण का फायदा होगा क्या? या वो मूर्ति का फायदा होगा क्या? या आश्रम का फायदा होगा क्या? नहीं, हमारे जीवन में, हमारे पर्सनल जीवन में उसका रिफ्लेक्शन है। और ऐसा जितना सिंसियरली करोगे, जितना स्पीडीली करोगे, उतना वो आगे बढ़ता है। इसीलिए हम लोग आप लोगों को कभी कभी व्हाट्सएप में मैसेजेस भेजते हैं, लेटेस्ट के कुछ स्नैप्स भेजते हैं। इसी के लिए अच्छा लगा पढ़ने के बाद इमीडिएटली हमारे दिमाग में आता है हमारे स्टाफ से हम शेयर तो उनकी भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वो भी एक्सप्लोर करें। एक साल में 365 डेज है, सिर्फ 365 डेज में डेली आधा घंटा भी ये रामकृष्ण विवेकानंद, माँ शारदा देवी क्या चीजें पहले करके चलो इनकी गलतियां निकालेंगे। ये गलतियां निकालने के लिए क्यों ना सही, लेकिन उनको पढ़ो, इनकी आदत लगाओ, देखोगे एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर 365 days you will feel some better or evolved personality within yourself, and that benefit you will get in day-to-day life, in your personal life, social life, family life, as well as in the school. ये फायदा है ये रामकृष्ण मिशन में रहने का। बाकी सब चीजों के साथ साथ ये बेनिफिट्स आते हैं, उसमें भी स्टैंडर्ड नहीं है। क्या फिर से क्लास 2 में एक जन्म आएगा, इसी मेंटालिटी से रहोगे, इसी मेंटालिटी में आप लोग एक्सप्लोर करोगे और बाद में वही टाइप का जीवन 10 जीवन 15 जीवन रहेगा तो जीवन बोरिंग होता है। समझे? तो बोरिंग होने का कारण भी एक है, वी स्टॉप इवॉल्विंग आवरसेल्फ। वो नहीं होना चाहिए। आज के दिन यही हम लोग प्रण करें यहाँ, और श्री राम कृष्ण देव के प्रति समर्पित रह के उनसे ज़्यादा से ज़्यादा विवेक, वैराग्य, शक्ति अर्जन करें और अपने सांसारिक जितने भी कष्ट है या चैलेंजेस है उससे वो हाथ करने की शक्ति श्री राम कृष्ण हम सभी को दे। यही हम श्री राम कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करते हैं आप उनके लिए, आप सभी के लिए। और हम स्वामी जी को विशेष धन्यवाद देते हैं। स्वामी जी का जीवन परिचय पढ़े लिए नरेंद्र मोदी वगैरह हम तो IAS IPS ऑफिसर बना दिए रामकृष्ण मिशन, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी बनाता है, प्रूव हो गया। सो दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसका एडवांटेज से उसका क्या बोलते हैं एसेंस यदि ग्रहण करने की शक्ति हम लोगों ने नहीं सीखी तो वैसे के वैसे रह जाते हैं, है ना? आगे लोग दुनिया आगे चले जाते हैं, हम लोग वैसे रहे। और फिर और फ्रस्ट्रेशन, फिर और दुख, फिर और बोरिंगनेस। ये बोरिंगनेस हटाना है। यू शुड बी रेडी टू एक्सप्लोर द एवरीथिंग व्हाटएवर एंड ऑन योर ओन बेसिस। हम लोग साधु है, हम लोग में कहीं ऐसी बात नहीं, आप अपने जीवन में देखो। मैंने शक्कर खाई मीठी लगती है, या आप मुझे मीठा क्या है हमको समझाओ, 18 मिनट फ्लैट पैनल है इसमें मीठा क्या है समझाओ, तो बड़ी एक्सप्लेन आपको खाना पड़ेगा, टेस्ट करके देखना पड़ेगा, और जो लगेगा उसको मीठा कहा जाता है कि आपको वो बड़ी है। दूसरा एक दृष्टांत है कि आपका खाना आपको हजम करना है, दूसरा कोई नहीं करके दे, ज़्यादा से ज़्यादा बना के दे। उसी ढंग से स्पिरिचुअल नॉलेज आपको ही हजम करना है। किताबें अवेलेबल है, दुनिया ने किताबें अवेलेबल कर दिया, साधु अवेलेबल कर दिया, क्वेश्चन करना है तो करेक्ट करना है तो डाउट क्लियर करना है तो वो सब आपको करना है, कोई करके नहीं दे। जैसा खाना कोई हजम नहीं करके देता, माँ भी हजम नहीं करके देती, तो बच्चे का काम है, इसलिए उसका डाइजेस्टिव सिस्टम रिसेप्टिव अच्छा रहना चाहिए। उसी तरह से अपना स्पिरिचुअल लाइफ अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री राम कृष्ण। अभी स्वामी जी आप लोग यहाँ नीचे बैठे हैं और ये प्रणाम प्रणाम तो एक चेयर सामने दे दो।
वेस्ट बंगाल, वहाँ के एक स्कूल है, ट्राइबल स्कूल है, उसके प्रिंसिपल और सेक्रेटरी वो आएंगे। कल वो स्वामी विवेकानंद जी पर बोलेंगे और परसों यूथ कैंप है, तो क्लास 6 के ऊपर के बच्चे जो रिसेप्टिव है, जिनमें आपको लगता है कि दे विल बी बेनिफिट, उन लोगों को आप रजिस्ट्रेशन करवा के ये यूथ कैंप का लाभ लेने की के लिए पढ़ ली है। आखिरी दिन में फिर से स्वामी जी माँ शारदा देवी के जीवन और संदेश गिर करो। अभी पहले लाइन से एक एक जन करके आगे स्वामी जी का नाम करके स्कूल में जाके अपना काम अभी मैम के लिए लेना लाइव आर्ग्यूमेंट वाले तुम लोग भी थोड़ा लड़के लोग
बच्चे खिड़की बंद कर दी क्या विशाल? कहाँ पूरी पुली है? 2-3 बच्चे जाओ, 2-3 बड़े बड़े और बाकी बच्चे लाइन में लगो। बिजी हो रहा है क्या? हाँ मैम, हाँ बच्चे आ मेरे पास आ जाओ, तुम आ जाओ, बहुत पसंद। आप लगा दीजिए और बच्चों को पहले शिफ्ट में लेके चला जाओ, बच्चों को लेकर इधर की दूर रह गए, वो वाला गेट, उस वो वाला गेट बंद करो। डबल हो गया। कितने लोगों का है ये होटल? इधर महाराज 300 महाराज 100 बंद हो सर आप ले। हाँ राहुल, मेरा रह गया, पकड़ना इसको, पहले पकड़ेंगे इसको स्टेडी करना है ना, बस।
इधर घुमाना है ना चेयर है ना, ऊपर रख दो। ये स्टूल लेके आओ। ये चेयर उसके पीछे रख दो, स्टूल लेते आओ। विशाल का हाथ लगा, ये दोनों डब्बा के लगा के आओ। ये सब इसमें डालो। ये कल की फोटो जो है ना अपलोड हो गया ना। मोबाइल ये हो गया है, बंद कर दो इसको। बस कैमरा